एक पाप से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम पाप और पुण्य के विषय में आपसे चर्चा करते हैं। साथियों, महाभारत के युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण लौटे तो माता रुक्मिणी भरी आंखों से और गुस्से से उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, युद्ध में बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, ये सही है प्रिय कि उन दोनों ने जीवन भर धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए गए पाप ने उनके सारे पुण्य को नष्ट कर दिया। तो माता रुक्मिणी ने पूछा कि हे कृष्ण, वे कौन से पाप थे? श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब यह दोनों भी वहां उपस्थित थे। बड़े होने के नाते ये दोनों दुशासन को रोक भी सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके एक इस पाप से उनकी सभी बाकी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई और उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा, और कर्ण, वो तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, उसके द्वार से कोई खाली कभी नहीं गया। उसकी मृत्यु में आपने क्यों सहयोग किया? उसकी क्या गलती थी? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। वह अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी को ना नहीं कहा, किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में घायल हुआ भूमि पर पड़ा था, उसने कर्ण से पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसको जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वह मारा गया। इसलिए हे रुक्मिणी, अक्सर ऐसा होता है जब मनुष्य के आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और वे कुछ नहीं करते, वे सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं। अगर वे मदद करने की स्थिति में नहीं है तो भी सत्य बात तो बोल ही सकते हैं, परंतु वे ऐसा भी नहीं करते। ऐसा ना करने से वे भी उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं जितना पाप करने वाला करता है। अतः साथियों, सदैव सत्कर्म करें और पुण्य अर्जित करने के लिए सत्मार्ग पर चलते रहें। साथियों, अगर यह वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे और अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय हिंद।